पैर पैर इसका है ना हाँ ठीक है Which to do something based to the day parts of the Jammu Kashmir police who super representatives were important with the areas of Kashmir and
बिल्कुल मैं आपको कश्मीर की जो हमारी लीड चल रही है में कश्मीर से की कटरा रियासी से रहने वाले थे। देश के लिए भारत माता के लिए शहादत दी है। दूसरा बलविंदर सिंह जो कि कठुआ के रहने वाले थे। देश के लिए शहादत दी है। जसवंत सिंह कठुआ के रहने वाले थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। तीनों शूरवीर को आप समझ करें और भारत के लिए, देश के लिए मर मिटने वाले शहीद शूरवीरों के लिए आप ओम शांति रखें। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फायर आतंकी से जवाबी मुठभेड़ इलाके में कल सुबह से ही काउंटर जो है आतंकवादी और सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकवादी को जवाब दे रहे थे। काउंटर चल रहा था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के 3 शूरवीर की शहादत हुई है। पार्थिव शरीर कठुआ में आया है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शूरवीरों को शहादत रविंदर जी आप देख पा रहे हैं मौके पर पहुँचे हैं।
सिंह जी भी पहुँचे हैं। कागजपुरा शौरीलाल सिंह जी भी पहुँचे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रविंद्र राय जी यहाँ पर पहुँचे हैं। शौरीलाल सिंह जी भी श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के राजबाग क्षेत्र के सफेद इलाके में अभी भी हमारे जवान आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जवान को पार्थिव शरीर कल जो है शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा। फिर से मैं 3 शूरवीरों के नाम आपके सामने साझा करना चाहूँगा। तारिक अहमद ये कटरा रियासी के रहने वाले हैं। दूसरा शूरवीर बलविंदर सिंह चक थाना चक हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। दूसरा सिपाही जम्मू कश्मीर पुलिस का जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। जसवंत सिंह जो कि लौंडी हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तीनों शूरवीरों का पार्थिव शरीर इस समय पुलिस लाइन स्थित कठुआ में पहुंचा है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सेना बारी बारी करके जो है श्रद्धांजलि जो है शूरवीरों को इस समय दी जा रही है। शूरवीरों के लिए जरूर कुछ लिखे और शांति लिखे और नमन है उनके माता पिता के जिन्होंने ऐसे शूरवीर को पैदा किया, जिन्होंने देश के लिए भारत माता के लिए तिरंगे के लिए शहादत दी है। आज उन्हीं शूरवीरों का पार्थिव शरीर जो कि पहुँचा है पुलिस लाइन और उसके बाद जो है घर वालों का अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर भेजा जाएगा। अभी भी मुठभेड़ आतंकवादियों के बीच में हमारी जारी है। बारी बारी सलामी जो है दी जा रही है। चौधरी लाल सिंह जी तीनों शूरवीर को श्रद्धांजलि भेंट के लिए पहुँचे हैं अंतिम विदाई में। आप देखते हैं चौधरी लाल सिंह जी पहुँचे हैं और उन्होंने शूरवीरों को नमन किया है। इस महीने में आतंकवादी गतिविधियाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है। श्रीनगर के पहाड़ी इलाका जहाँ 5 आतंकी छुपे हुए थे, उसके बाद 5 दिन जो है वहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए। उसके बाद जो है आतंकवादी सुकैन इलाके में अच्छा led this operation from the heads of हमें आप पर गर्व है सर, जवानों पर गर्व है।
खाली गेट के साथ We are proud of you. हम थोड़ा कल सेवा गाड़ी में लगेंगे। आप सबको मालूम है 23 तारीख को सान्याल गांव में 23 तारीख को आप लोगों को मालूम है सान्याल में एक दंपति ने पाकिस्तानियों की मूवमेंट देखी, उनको देखा, इन्हें पाकिस्तानियों को देखा। वो खबर साथों साथ पुलिस को बताई गई। हमारे पुलिस के अफसरान बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के सान्याल में पहुंचे। सान्याल में जिस जंगल में वो बैठे थे वहां एक हमारी बहुत ही छोटी टुकड़ी गई। सिर्फ 5 आदमी थे और उन 5 आदमियों के साथ पाकिस्तानियों की मुठभेड़ हुई। और आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या थे या कैसे थे। 4 मैगजीन, 3 आईडी, 2 ग्रेनेड और इसके अलावा बहुत अलग चीजें छोड़ के वहां से भागे। जब वहां से ये भाग रहे थे, जब तक ये सिलसिला चला तब तक पूरे इलाके में स्टॉप्स लग गए। तमाम फोर्सेस आई, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके अफसरान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और ये सिलसिला चलता रहा। आप सबको मालूम है सान्याल गांव में ही ऑपरेशन 4 दिन चला। फिर हमें खबर मिली जिससे ये क्लियर हो गया कि सोफेन के पास पंचतीर्थी के इलाके में ये लोग पहुंच चुके हैं और हमने साथों साथ परसों रात को वहां कार्रवाई शुरू की। कल सुबह हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे&के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जे&के पुलिस का हमारा ना इरादा कमजोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। जे&के पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा
हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। शुक्रिया सर, अभी जय तक हिंद। कितने आतंकी मारे गए हैं? फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी यह था कि मौका वारदात से, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से इस ऑपरेशन को खुद मौके पे कवर कर रहे हैं, आपने देख लिया किस किस्म के पहाड़ हैं, कितनी वहां गुफाएं हैं, कितनी चट्टानें हैं और कैसे जंगल हैं। हमारा पहला मकसद था हमारे शहीदों को उनकी अंतिम यात्रा पे भेजना। तो जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका रिट्रीवल सबसे मुख्य था हमारे लिए और वह मुकम्मल हुआ है। अब अगली कार्रवाई उसके बाद चलती रहेगी। ऑपरेशन अभी चल रहा है? अभी जारी? जी, ऑपरेशन अभी भी लाइव है। तो अभी तक कोई नहीं है कि कितने आतंकी ढेर हुए हैं? ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे बताया, जिस तरह का इलाका है उस इलाके में जब तक आज सर्च का हमारा मुख्य लक्ष्य केवल हमारे वीर गति को जो प्राप्त हुए साथी उनको रिट्रीव करना था। अब कल, और ये आप ये भी जानते हैं कि कल से ही भारतीय सेना, पैरास, सीआरपीएफ ये सारे हमारे साथ हैं और ये आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी अफसरान और टीमें लगी हुई हैं। कल हमें उम्मीद है कल बाद दोपहर शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया।